बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो सेकंड ईयर चैप्टर 2 में जो है स्टार्टिंग में जो डेरिवेटिव्स के रूल्स हैं वो समझेंगे। उससे पहले जो है एक दो छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये हमें शो कर रहा है कि x जो है एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। y एक ऐसा वेरिएबल है जो x पे डिपेंड कर रहा है। ये दरमियान में जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है ये एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, y x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम x की जो मर्ज़ी वैल्यू रखते जाएं हमें उसके लिहाज से y की वैल्यू मिलती जाएगी। x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद जो है वो डेफिनेशन आती है डेरिवेटिव की। इसको डेरिवेटिव पढ़ लें या डेरिवेटिव पढ़ लें, जो मर्ज़ी पढ़ लें। मैं फ़िलहाल इसे जो है वो डेरिवेटिव कहूँगा। तो उसकी डेफिनेशन ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से चेंज होना, बदलना जो है वो डेरिवेटिव कहलाता है। डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो तरीका है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब रूल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव किस तरह लिया जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। जब वो चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव आएगा 0। फॉर एग्जांपल 4 है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। यानी कि जहाँ भी कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा हम उसका डेरिवेटिव जो है वो 0, इसके डेरिवेटिव पे लिखेंगे कि ये 0 है। सेकंड रूल आया पावर रूल। पावर रूल कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन की कोई पावर है, फॉर एग्जांपल x की पावर n है ना, तो हम इसका डेरिवेटिव किस तरह लिया जाएगा। n पावर जो है वो बैक साइड पे आएगी और फिर उस फंक्शन की पावर में से जो है एक माइनस कर दिया जाएगा। एग्जांपल से इसको क्लियर होगा कि x की पावर क्यूब है, इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx, वो हमें बताएगा कि 3 बैक साइड पे आएगा। ठीक है, पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 बैक साइड पे आएगा और इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। x की पावर 3 - 1, उसमें से एक माइनस होगा तो x की पावर 2 हो जाएगा और ये 3 बैक साइड पे, ये पावर रूल है। यहाँ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर x आता है सिंपल तो उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड किया जाएगा। चूँकि x की पावर 1 है, इस पर भी पावर रूल लगना है। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल आ रहा है x वगैरह, उसके भी जो है हम पावर रूल से ही उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसकी पावर 1 है, उसके अकॉर्डिंग 1 जो है वो बैक साइड पे आएगी, पावर जो है ना वो बैक साइड पे आएगी, यानी कि 1 बैक साइड पे आएगा और x की पावर में से जो है वो एक कम होगा। 1 पावर है, उसमें से एक कम होगा तो पावर आ जाएगी 0। 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x से एज इट आएगा और इसकी पावर आ जाएगी 0। किसी भी फंक्शन की या नंबर भी की किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आ जाए तो वो होता है 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पावर है ये रैशनल नंबर होगा, ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ये फ्रैक्शन भी हो सकती है, यानी जो है यहाँ पे एक रैशनल नंबर है। अब तीसरा रूल देखते हैं। वो रूल ये है कि कोई भी फंक्शन है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे कि कांस्टेंट को हम साइड पे करके यानी कि बैक पे लिखेंगे, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। एग्जांपल से देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4/3, इसका जो हम डेरिवेटिव लेंगे उसका क्या मतलब है, इस पे ये रूल अप्लाई होगा, 3 बैक साइड पे आएगा, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा x की पावर 4/3। ये चूँकि अलजेब्रिक फंक्शन है, इसकी पावर है, इस पे लगेगा पावर रूल,
3 एज इट आ गया, इसकी पावर आएगी बैक साइड पे 4/3, और इस फंक्शन की पावर में से जो है वो एक कम हो जाएगा, एक्स की पावर 4/3 -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3, और ये 4/3 3 के साथ सिंप्लीफाई हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, आ जाएगा 4। यहाँ पे जो d/dx लिखा आ रहा है ये एक ऑपरेटर है जो हमें बता रहा है कि ऊपर वाले d के साथ जो लिखा जाएगा उसका मतलब होगा हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, और नीचे वाले d के साथ जो लिखा जाएगा जो कि यहाँ पे आ रहा है x, इसका मतलब है कि हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी जो नीचे वाला d होगा उसके साथ जो वेरिएबल आएगा उसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब अगला रूल आ गया है चौथा, डेरिवेटिव ऑफ अ सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन। ये कहता है कि अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड होगा कि दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा, दरमियान में वो साइन आएगा जो इसके अंदर है। अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर दरमियान में माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। एग्जांपल देखें ज़रा कि ये दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं x² और 4x। इस रूल के अकॉर्डिंग जब इनका डेरिवेटिव लिया जाएगा x² का डेरिवेटिव आएगा, 4x का डेरिवेटिव आएगा और दरमियान में आएगा प्लस, क्योंकि इनके दरमियान में प्लस है। ये है सम रूल। x² का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग 2 बैक साइड पे आएगा और x की पावर में से जो है ना 1 माइनस हो जाएगा। 4x इस पे जो है वो तीसरा रूल लगेगा कि 4 साइड पे आ जाएगा कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव लिया जाएगा, इस पे भी पावर रूल लगेगा। 2x 2 - 1 वो हो गया 2x, और x का जो डेरिवेटिव वो हमने ऊपर देखा है कि वो होता है 1, तो ये 4 इस 1 इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, तो ये 2x + 4 जो है ना इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जो है एक एग्जांपल देखते हैं माइनस वाली, x³ - x²। x³ में से माइनस हो रहा है x², इसको बोलते हैं डिफरेंस रूल, जो जहाँ पे लगेगा मतलब दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, ठीक है, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग था, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग था, और दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। x³ का डेरिवेटिव 3x² और x² का डेरिवेटिव 2x। ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे कोट किए हैं, हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो अगली वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल सी एग्जांपल्स दिए हैं। अगला रूल है दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका डेरिवेटिव किस तरह लिया जाएगा कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन एज इट लिखा जाएगा, दरमियान में आएगा प्लस, फिर पहला फंक्शन एज इट लिखा जाएगा और जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। एग्जांपल देखें ज़रा, x + 4 और x - 3 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x + 4 का डेरिवेटिव इस रूल के अकॉर्डिंग, दूसरा फंक्शन एज इट, दरमियान में आएगा प्लस, फिर पहला फंक्शन जो कि है x + 4 वो एज इट आएगा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का, ये याद रखना है कि चूँकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इस पर सम रूल ही लगेगा। x का डेरिवेटिव आ गया 1, 4 का डेरिवेटिव आ गया 0, तो ये 1 + 0 आ जाएगा, 1 + 0 1 ही हो गया। x - 3 एज इट है तो ये उसी तरह नीचे आ जाएगा। x + 4 जो है वो एज इट लिया था तो इधर भी एज इट ही आ जाएगा। x - 3 पे डिफरेंस रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, 1 - 0 1 होगा तो x + 4 एज इट होगा, सिंप्लीफाई किया, ये बन गया। छठा रूल है अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा हो, इस रूल के अकॉर्डिंग जो है डेरिवेटिव किस तरह लिया जाएगा कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसका हम जो है वो स्क्वायर लेंगे फ्रैक्शन के नीचे, ऊपर वही फंक्शन जो है वो पहले लिखा जाएगा, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। पहला एक्सप्रेशन क्या बना कि नीचे वाला फंक्शन एज इट लिखा जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा, दरमियान में आएगा माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट लिखा जाएगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। एग्जांपल देखें ज़रा, x + 4 को डिवाइड कर रहा है x - 3,
एक्स माइनस थ्री फ्रैक्शन के नीचे आएगा, उसका स्केयर लिया जाएगा और एक्स माइनस थ्री एज लिखा गया। ऊपर वाला फंक्शन एक्स प्लस फोर है, उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, दरमियान में आया माइनस, फिर एक्स प्लस फोर एज लिखा जाएगा। एक्स माइनस थ्री का फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स माइनस थ्री एज इट आ गया, एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव वन प्लस ज़ीरो, माइनस दरमियान में एक्स प्लस फोर एज इट है, एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव वन माइनस ज़ीरो। इन टर्म्स को जो है वो सिंप्लीफाई किया, सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आ गया माइनस सेवन ओवर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। यहाँ पे जो है ये रूल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 जो कि इसकी एप्लीकेशन है इन रूल्स की वो स्टार्ट करेंगे।